ओके, गुड मॉर्निंग। हमने संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य की सीरीज के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द को कितनी बार प्रयोग में लिया गया है और इसमें कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है और कितने प्रकार की समानताओं की बात की गई है। और आगे हम इसमें देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सम्मिलित किए गए हैं जिससे भारत के संविधान की प्रकृति का ज्ञान होता है। संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से व्यक्त की गई है कि जिसको कोई व्यक्ति सामान्य रूप से भी पढ़ के भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे भारत के संविधान में प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत के राज्य की प्रकृति क्या होगी, भारत के राज्य की प्रकृति प्रभुत्व संपन्न है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत के राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर भारत का संविधान समान रूप से लागू है और भारत के नियम और कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से शासित करते हैं। अर्थात भारत के संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है तथा किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। और भारत अपने राज्य क्षेत्र में अपने नियमों का निर्माण स्वयं करता है तथा इसके लिए वह किसी भी भारी शक्ति पर या भारी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। ये तो हो गई आंतरिक संप्रभुता। और बाह्य संप्रभुता के तौर पे जब हम देखते हैं कि भारत बाहरी अपने जो निर्णय होते हैं, जैसे भारत किसी भी देश के साथ में युद्ध में स्थिति में रहेगा या शांति की अवस्था में रहेगा, या किस देश के साथ में भारत राज्य के क्या क्या संबंध रहेंगे, कैसे संबंध रहेंगे, इसका निर्धारण भारत की संसद या भारत के द्वारा किया जाता है। इसके ऊपर किसी भी विदेशी शक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यद्यपि ये जो बाहरी संपर्क होते हैं, बाहरी जो संप्रभुता है, ये कुछ तथ्यों पर निर्भर करती है। जैसे भारत अगर किसी वैश्विक संस्था का कोई सदस्य है तो वह उनके नियमों का पालन करने के लिए, यानी उनके नियमों का पालन करता है क्योंकि वह उसका सदस्य बना है, लेकिन वह उसका सदस्य स्वयं अपने प्रभुता से ही बना है और वह उसका सदस्य हट भी सकता है। इस प्रकार भारत आंतरिक रूप से एवं बाह्य रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि भारत राज्य की प्रकृति प्रभुत्व संपन्न है। भारत अपने निर्णयों, अपने मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्वायत्त है। किसी भी भारी शक्ति का इस पर कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं है। आगे की सीरीज में हम इसी प्रकार प्रस्तावना में वर्णित अलग अलग प्रकार के शब्दों का अर्थ समझेंगे और इस प्रकार समझेंगे कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार से भारत के संविधान को समझाती है, हमें किस प्रकार भारत के संविधान की प्रकृति का ज्ञान कराती है। धन्यवाद।